वेलकम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ईस्वी यानी कि ए और डी, जिसे एन्नो डोमिनी के नाम से जाना जाता है, इसको हिंदी में ईसा पूर्व के नाम से कहा जाता है, ईस्वी के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक ऐसा समय जो ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का समय, एन्नो डोमिनी। इसमें हम स्टडी कर रहे थे किस वर्ष में किन घटनाओं का वर्णन हुआ है। तो आइए फिर से इसको हम शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही रह गया है जो आपको यह लेकर चला जाएगा 1966 का जो ताशकंद समझौता हुआ था, वहां तक के बारे में इसमें वर्णन है। इस तरह की स्टडी थोड़ी सी लेंदी होती है और दिमाग को थकाने वाली होती है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि वर्ष से संबंधित प्रश्न आपको हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इतिहास की पद्धति के अंतर्गत ये काफी महत्वपूर्ण है। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। 1831 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। 1833 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग गठित हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया और राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में ही मृत्यु हो गई थी। तो ये चीजें जो हैं हुई थी कब? 1833 के अंतर्गत। यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न कुछ पूछता है, जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा? 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। उसी प्रकार कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति कर दी गई थी। अंग्रेजी जो है सरकारी भाषा बनी थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब? 1835 ईस्वी में। 1838 में कंपनी, रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि हुई थी। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी और 1839 और 42 में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। 1839 से लेकर 42 के मध्य प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। 1841 में कलकत्ता में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई। 1843 में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच हुआ। 1847 में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना और गोद लेने की जो प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बना तो इसने हड़प की नीति जो है काबिज कर दिया और जो गोद लेने की प्रथा थी उसको प्रतिबंधित कर दिया। 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। नेक्स्ट है
1853 में बंबई से थाणे तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ। कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन और पहली बार आईसीएस की परीक्षा प्रारंभ हुई इस सन में 1853 में। 1853 में ही बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह, कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कुप्रशासन के आधार पर मिलाया गया। 1857 में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ। 1857 में ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ। 1858 में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी का शासन काबिज था भारत पर, उसको ब्रिटिश सरकार ने 1858 में अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट, 1858 में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। 1859 में कागज का नोट जारी, गोद प्रथा की समाप्ति हुई थी। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू की गई थी। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। नेक्स्ट, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1861 में ही भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बंबई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू किया गया और उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, यानी कि जो भारतीय दंड संहिता है, जिसको हम लोग आईपीसी के नाम से जानते हैं, वह 1862 में बना था और आज तक इसी पर कानून प्रक्रिया चल रही है। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना हुई और पटना कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ और यह जो जनगणना हुआ था, यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या भी कर दी गई थी। नेक्स्ट, 1874 में बिहार में अकाल पड़ा। 1875 में सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा हुई और आर्य समाज की भी स्थापना 1875 में ही हुई थी। हम इसी में आगे बढ़ते हैं। 1876 में लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार लगा और महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित हो गई थी। 1878 में लीटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। 1878 से 80 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1878 में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना। 1882 में
वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त हुआ। स्कूल की शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है 1883 में इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंबई में स्थापना हुई। इसे आईएनसी के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1888 में कर्नल बेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा होती है। 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1893 में एनी बेसेंट का भारत पर आगमन। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया पहली बार। नेक्स्ट 1897 में भारतीय शिक्षा सेवा का गठन और तिलक को 18 माह की कैद हुई थी 1897 में। 1899 में 99 से 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय बना। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ और पुरातत्व विभाग का गठन, यानी कि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका गठन 1904 ईस्वी में हुआ था। इसमें अक्सर जो है म्यूजियम होता है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती हैं। तो पुरातत्व विभाग का गठन 1904 में हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी, तिलक पर राजद्रोह का केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ। 1908 ईस्वी में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी और भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया 1909 में। इसी भारतीय परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी और भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। इसी भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित हो गई। 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ जो लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1914 में तिलक मांडले जेल से रिहा हुए। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया। 1916 में होम रूल लीग का गठन, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ और एनी बेसेंट बंदी बनी। 1919 में यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो वास्तव में भारत के प्रारूप को बदल दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट का पारित होना, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को पारित करना। इसमें से रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार ये दो ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं थी जो भारत के प्रारूप को बदल दिया। जलियांवाला बाग जनरल ओ डायर ने करवाया था और जनरल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। 1920 में असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। नेक्स्ट 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी।
1923 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन हुआ। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस, गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हुए। 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 27 दिसंबर 1925 को नागपुर में आरएसएस की स्थापना भी 1925 में ही हुई थी। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। अगला है 1928 में क्या हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की गई थी और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। साइमन कमीशन भारत आया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी साइमन कमीशन के विरोध के अंतर्गत लाठी लगने से हुई थी। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित और शारदा एक्ट भी 1929 में ही पारित किया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन को जो है आयोजन किया गया था। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। आगे बढ़ते हैं। 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा, पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी आईएमए की स्थापना। 1933 में प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी, संयुक्त चयन समिति का गठन। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना की गई थी। 1934 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। बिहार में भूकंप, फैक्ट्रीज एक्ट लागू और रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना भी 1934 में ही हुई थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और संघीय न्यायालय की स्थापना, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत 1935 में हुआ। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। मैंने इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा क्योंकि काफ़ी हद तक 1935 में इस अधिनियम का अधिकतम हिस्सा भारतीय संविधान में 1947 के अधिनियम में शामिल कर लिया गया था। आगे है 1936 में सम्राट जॉर्ज पंचम की मृत्यु और एडवर्ड आठवें का राज्यारोहण हुआ। 1937 में नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 1940 में जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग की गई। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे। 1941 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे थे। नेक्स्ट 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाया गया। 1944 में असम पर जापानी आक्रमण, आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची। 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा और लॉर्ड वेवेल की घोषणा।
1946 के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हुई थी? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की गई, नोआखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे हुए, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय हुआ और 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र जो है वह चालू हुआ। इसमें एक चीज और हम जोड़ सकते हैं कि 11 दिसंबर को 1946 में संविधान का सत्र जब 9 दिसंबर को चालू हुआ तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन 11 दिसंबर मात्र 2 दिन बाद ही सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट, 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय लिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना हुआ। भारत विभाजन प्रस्ताव 1947 में हुआ और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने 1947 की अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट है, 1948 में महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या हुई। यह 30 जून 1948 को हुआ था। जिन्ना की मृत्यु हुई और भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति हुई। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, जो अभी वर्तमान समय में नीति आयोग बनी हुई है। यही योजना आयोग के प्रारूप को बदल करके नीति आयोग को बनाया गया है। 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न किए गए थे। 1954 ईस्वी में चीन और भारत में पंचशील समझौता हुआ। 1955 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी का समाज लक्ष्य स्वीकार किया गया। 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए थे। उन्नीस में माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली को प्रारंभ किया गया था, जिसे वैश्विक स्तर पर लागू किया गया। 1959 ईस्वी में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना हुआ। 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ। 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1966 के अंतर्गत ताशकंद समझौता हुआ। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी 1966 में ही हुई थी। तो इस प्रकार से जो वर्ष और उससे संबंधित प्रमुख टिप्पणियां थीं यहीं पे समाप्त होती हैं। इसको बार बार रिवीजन करने से इतिहास में जितने भी वर्ष और उसकी घटनाओं से संबंधित प्रश्न हैं वह काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले थीसिस के साथ। जय हिंद दोस्तों।